हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम कॉर्सेट ब्लाउज बनाएंगे और बहुत ही यूनिक पैटर्न है और बहुत ही फिनिशिंग से इसको हम बनाने वाले हैं। और बैक साइड पर भी उतनी ही फिनिशिंग रहेगी जितनी हमको फ्रंट में दिखने वाली है। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक लिया है और इसे हमने 80 सेंटीमीटर लिया है। ये देखिए एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। तो इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर ले लेना है और आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। शोल्डर आप साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच, 34 का फोर्थ पार्ट लिया है 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। टोटल लेंथ हमें 14.5 रखनी है, 1 इंच प्लस कर दिया है, 15.5 लिया है। कमर है 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। 1 इंच पर आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। टक्स पॉइंट लेना है 10 इंच पर। यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। 3.5 इंच पर यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 2.5 इंच डॉट के ले लेंगे। यहाँ से इसको इस तरह से शेप देकर मिला देना है। दोनों लाइन को बराबर करना है। यहाँ से 1 इंच लेकर शेप देंगे। साइड से 0.25 इंच लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से 3.5 इंच आ रहा है। यहाँ पे हम 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस तरीके से शेप देना है। यहाँ पर हमें नेक की लेंथ ले लेनी है, तो अभी हम इसको रख रहे हैं 8 इंच मैं इसको रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी इसको रख सकते हैं। नीचे से इसकी विड्थ आप 3.5 से 4 इंच तक ले सकते हैं, क्योंकि नीचे के साइड से थोड़ी सी ब्रॉडनेस इसकी बढ़ जाएगी। यहाँ से भी हम 4.25 इंच ले रहे हैं इसकी चौड़ाई। यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पर हमें शेप देना है। ये देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से 0.25 इंच जितना हमें नॉर्मल साइड से लेना है। कट करना है इसको। इसको अलग करना है। यहाँ से इसकी गोलाई से हमें कट कर देना है। यहाँ से इस तरीके से इसको स्टेपलर कर देना है। अब यहाँ पे हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें 2 साइड पे मार्जिन ऐड करना है और यहाँ पर भी हमें 2 साइड पे मार्जिन ऐड करना है। तो इसे हम लाइनिंग फैब्रिक पर कट करेंगे। यहाँ पे हमें पैड लगाना है, तो इसको हमें यहाँ पर एक कट लगा देना है, जिससे हमें पता चल सके कि हमें पैड कहाँ लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा मार्किंग दिख रही है उसमें हमने मार्जिन ऐड किया है। यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। अब बेल्ट को हमें इस तरीके से रखना है। देखिए यहाँ से सेंटर से वो बिल्कुल फैब्रिक के बराबर का आना चाहिए, चाहे भले वो नीचे के साइड पर थोड़ा सा क्रॉस में क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हमें जो हमारा सेंटर है वहाँ से हमें फैब्रिक के सेंटर से इसको मिलाना है। इसको कट कर लेना है। जो इसका बैक पार्ट है वो भी हमें लेना है और बैक पार्ट में सिर्फ लेंथ में हमें 1 इंच प्लस, और जैसे कि हमने फ्रंट वाले पार्ट में मार्किंग की है शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट और वेस्ट की, वैसे ही करनी है। बट नीचे के साइड पे हमें सिर्फ जो हमारी वेस्ट का फोर्थ पार्ट होगा वो लेना है और 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने पूरा सेम वैसे ही कट किया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे।
तो सबसे पहले तो हमारा जो लाइनिंग फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है दोनों सेम एक साइज़ के ही होना चाहिए। और यहाँ पर हम पैड यूज़ करेंगे। तो देखिए कभी भी हम पैड लगाते हैं तो पैड लगाने के लिए हमें एक अलग से बॉडी कट करनी होती है लाइनिंग फैब्रिक की, अस्तर की। तो वो हमने यहाँ पर नहीं की है। वो इसलिए नहीं की क्योंकि मेन फैब्रिक जो है हमारा वो काफ़ी हार्ड है, तो पैड इसमें से नहीं दिखने वाला है, तो इसलिए हमने इसमें एक ही लाइनिंग यूज़ किया है। और अगर आपका फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है तो आपको एक और फैब्रिक यूज़ करना होगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। सेम इसी तरीके से जो उसका लाइनिंग फैब्रिक है वो भी स्टिच करेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक को भी स्टिच कर दिया। अब कफ अटैच करना है तो सेंटर पर एक मार्किंग करेंगे, सॉरी प्लस का साइन लगाएंगे। जो कट लगाया था उसके ऊपर उसको रखकर स्टिच कर देना है। यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया इस तरह से प्रेस करके। अब हम नेक को स्टिच करेंगे। दूसरा भी सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। कट लगाना है नेक पर, उसको पलट देना है। पलटने के बाद लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से एक स्टिच लगानी है। बाकी साइड से स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। ये देखिए बाकी साइड से हमने इसको स्टिच कर दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी स्टिच करना है। ये देखिए दोनों पार्ट स्टिच कर लिए। अब यहाँ पे हमें पाइपिंग लगा लेनी है, तो हमने यहाँ पे धागे वाली पाइपिंग यूज़ की है और कॉन्ट्रास्ट में हमने यहाँ पे पाइपिंग को यूज़ किया है क्योंकि जो फैब्रिक है उसमें पिंक कलर के फ्लावर बने हुए हैं। यहाँ पर हमें इस तरीके से पाइपिंग को लगा देना है। दोनों ही साइड पाइपिंग लगा ली है। अभी हमारा बेल्ट है तो जितना हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे हमें इस तरीके से कट लगाना है और इसको हम फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हमें पाइपिंग लगानी है, तो इसका जो राउंड है उसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हमने यहाँ पे सिंगल फुट यूज़ किया है। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा हमें कोना निकालना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी कॉर्नर आ रहा है वहाँ पे हमें थोड़ा सा कट करना है इसको और फिर हमें इसको इस तरह से घुमा देना है। यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से कट लगा देंगे क्योंकि कट बाहर की साइड पे नहीं दिखने वाला, वो अंदर की साइड पे जाएगा। अब यहाँ पे हमें बेल्ट को अटैच करना है।
ये देखिए इस तरह से। दूसरा बेल्ट भी इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। तो अस्तर को हमने अटैच कर दिया। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। पहले हमें यहाँ से इस तरह से इसको लॉक कर लेना है ताकि जो हमारा सेंटर है वो सेंटर के ऊपर ही आए। साइड से स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। ये देखिए तो हमने साइड का एक्स्ट्रा कट कर दिया है। बैक साइड से भी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। नीचे के साइड भी पाइपिंग लगानी है। अंदर के साइड इसको फोल्ड करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे यानी कि नेक की। तो नेक की जो विड्थ है वो हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। नीचे से बेल्ट जो है वो 3 इंच रखेंगे। तो 1 इंच प्लस करना है, मार्जिन के लिए 4 इंच लिया है और इसको इस तरीके से शेप देना है। स्टिच वगैरह कर लेंगे। इसको हम कट करेंगे, मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। नीचे के साइड से भी स्टिच करके फोल्ड कर देना है। पूरा नेक कट करके पाइपिंग लगा लेनी है जैसे फ्रंट में लगाई है। आई हुक की पट्टी वगैरह हम सारी चीज़ें इसकी रेडी कर लेंगे। ये देखिए तो इस तरह से मैंने रेडी कर लिया आई हुक की पट्टी लगाकर। अभी हमें शोल्डर को स्टिच कर देना है। अब यहाँ पर आर्म होल की साइड पर हमें पाइपिंग लगानी है। सिंगल फुट से ही लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आर्म होल पर हमने यहाँ पर लगा दी है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये देखिए तो आर्म होल में पाइपिंग लगाकर रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हमें इसकी फिटिंग लगानी है। चेस्ट का 4th पार्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लिया है। सेम इसी तरीके से वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे बैक साइड पर। दोनों मार्किंग को मिलाकर हमें इसको स्टिच लगा देनी है यानी कि फिटिंग लगा देनी है। तो ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।